छापेमारी। आतंकी फंडिंग को लेकर ईडी और एटीएस की ये रेड है। बोरीवली गांव के कई घरों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। शुभम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, बिल्कुल थाने के ये जो पड़गा और बोरीवली गांव है, जहां पर शाकिब नाचन का दबदबा हुआ करता था, लेकिन हालांकि शाकिब नाचन की कुछ ही समय पहले मौत हो चुकी, लेकिन उसके भाई आसिफ नाचन को ईडी और एटीएस यानी दोनों जो है जांच रडार पे हैं, गिरफ्तार भी किया गया है। उसके आसपास के गाँव में जो है, आसपास के घरों में एजेंसी ये तलाशने की कोशिश कर रही है कहीं कोई टेरर फंडिंग या फाइनेंशियल जो पैसे हैं, लेन देन जो हुआ था, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। और रात सुबह से ही रेड जो है इस वक्त चलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, जो गाँव है यहाँ पर शाकिब नाचन का बहुत सालों से दबदबा रहता है। देखिए, यहाँ पर शाकिब नाचन ने एक अलग जो है एक देश बनाने की कोशिश की थी, जहाँ पर उसने 12 मंत्री नियुक्त किए थे। तब से ये इलाका जो है, ये पड़गा और बोरीवली गांव जो एकदम सटा हुआ है, वहाँ पर पहले से ही इस तरह की गतिविधियां जो है होती रहती है। तो ऐसे में एजेंसी जो है, ईडी हो या एटीएस हो, उन्हें शक है कि आसिफ नाचन जो उसका भाई है, बिल्कुल, और इसी आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। नजर आप बनाए रखिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 3 करोड़ के पुराने नोट बरामद हुए हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट की बरामदगी हुई है। वजीरपुर में पुलिस की रेड में पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद रकम के पीछे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ अब की जा रही है। वजीरपुर में छापेमारी की गई है और पर्दाफाश हुआ है। इलाके का है, लेकिन जब पुलिस पते पर पहुंची है तो वहां पर विभाष भट्टाचार्य नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला है। शुरुआती जांच में आशंका है कि हमले में इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। कल रात 10:08 का ये वीडियो है, यानी कि हत्या से महज कुछ मिनट पहले का। फुटेज में सबसे पहले स्कॉर्पियो जाती दिख रही है, जिस पर चंद्रनाथ रथ सवार थे। रात 10:08 पर रथ की कार जाते दिख रही है। 2 सेकंड बाद एक बाइक और एक स्कूटी वहां पर आती है। फिर पीछे से एक और बाइक आती है। बताया जा रहा है कि तीनों ही संदिग्ध हमलावर हैं। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी को गले लगाया। इंडिया अलायंस को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि दीदी हारी नहीं है, बीजेपी ने बुलेट दिखाकर लोगों से वोट डलवाए हैं। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी के टारगेट पर हम भी हैं। बिहार की सम्राट सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें 11 पुराने और 4 नए चेहरे हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत कुल 13 मंत्री बनाए गए। नीतीश कुमार ने इस बार 5 नए मंत्रियों को मौका दिया है। चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बने हैं। हम से जितनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कैबिनेट में जगह दी गई है। सम्राट कैबिनेट की मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। समारोह के पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो किया। इस मौके पर बिहार बीजेपी ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया है। रास्ते भर पीएम मोदी की गाड़ी पर फूलों की बारिश हुई। इसके लिए करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो, जहां जगह जगह कई मंच बनाए गए थे स्वागत के लिए। तमिलनाडु में थलापति विजय के शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस है। अब तक सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ने नहीं दिया है। इस बीच विजय के घर के बाहर लगे मेटल डिटेक्टर्स को हटा दिया गया है। साथ ही उनके सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। 4 मई को नतीजा आने के बाद घर के बाहर ये डिटेक्टर लगाए गए थे। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले देवबंद से हर बात के लिए फतवा जारी होता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। 2017 से पहले सहारनपुर की पहचान दंगों के लिए होती थी, लेकिन आज प्रदेश दंगा मुक्त है, कोई कर्फ्यू नहीं लगाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण करने वालों से सतर्क रहना होगा। पौड़ी गढ़वाल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम के साथ गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दोनों सीएम्स ने जिम में एक्सरसाइज भी की। श्रीनगर में माता ज्येष्ठा देवी की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम हुआ। अलग अलग इलाकों से आए कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में हाजिरी लगाई। माता से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घर वापसी की प्रार्थना की गई है। पारंपरिक कश्मीरी भजन सुनाए गए हैं। कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। 1990 के नरसंहार से पहले की यादों को ताजा भी कर दिया।
शेयर बाजार बेहद उतार चढ़ाव के साथ लाल निशान पर बंद हो गया है। सेंसेक्स 144 अंक की गिरावट के साथ 77,845 पर बंद हुआ है। निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली, 4 अंक गिरकर 24,327 पर आ गया। आज के कारोबार में ऑटो रियल्टी शेयर्स में खरीदी रही, जबकि एफएमसीजी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। मार्केट में गिरावट के बावजूद कई शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। तो वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और टाइटन टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ बंद हुआ है। 23 पैसे की मजबूती रुपए में देखी गई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 94 रुपए 26 पैसे तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $99 प्रति बैरल के करीब है। रुपया मजबूत हुआ। मार्केट में उथल पुथल के चलते डॉलर रुपए में भी बढ़त और गिरावट जारी है। सोने चांदी के दामों में फिर से तेजी आ गई है। 24 कैरेट गोल्ड 1,000 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद सोने का भाव 1,53,000 के पार है। चांदी में भी 10,000 से ज्यादा का उछाल देखा गया है, जिसके बाद चांदी का रेट 2,62,000 के पार है।